औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आई एवरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लव बर्ड्स की ब्रीड के हवाले से कि ये कौन सी एज तक जाकर तैयार होते हैं, साल में कितनी ब्रीड्स करते हैं, कितने अरसे तक इनकी ब्रीड रहती है, कौन से सीज़न में ये ब्रीड करते हैं और कितने सीज़न में ये क्लचेस करते हैं, इनकी नेस्टिंग का क्या तरीक़ेकार है, इनके बॉक्सेस या आप ये डोलियाँ देख रहे होंगे कि इनकी ये डोलियाँ कब लगानी है, कैसे लगानी है और ब्रीडिंग से कितना अरसा पहले लगानी है, इस हवाले से आज हम सारी बात करेंगे। अगर तो हम बात करें इनकी एज के हवाले से कि ये कब तक तैयार हो जाते हैं लव बर्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि लव बर्ड 10 महीने में अडल्ट हो जाता है। हमें अगर इसके जेंडर का पता लग जाए तो हम इसका मेल फीमेल सेपरेट केज में भी रख सकते हैं ब्रीड के लिए। उसके अलावा जिस तरह से आप ये कॉलोनी देख रहे हैं, एक एवरी टाइप बनी हुई है, पूरी एक एवरी बनी हुई है लव बर्ड्स की, इसमें भी आप रख सकते हैं। डे फर्स्ट से लेकर 10 महीने की एज में लव बर्ड रेडी टू ब्रीड होता है। इसका जेंडर अगर आपको कंफर्म हो गया है, इसका मेल फीमेल आपको कंफर्म है, आप इसको केज में छोड़ दें। सीज़न से पहले ये अपनी नेस्टिंग करेगा। बॉक्स वगैरह आप लगाएंगे, ये बॉक्सेस आप देख रहे होंगे एवरी में जिस तरह से ये बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये आप बॉक्सेस लगाएंगे। अच्छे से आपने मजबूत करके बॉक्सेस को लगाना है। जैसे ही आपके ये बॉक्सेस वॉल पे लग जाएंगे या किसी जाली वगैरह पे आपके पास स्पेस इस तरह की नहीं है, कोई दीवार वगैरह नहीं है, आपके पास ये नेट जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये नेट लगी हुई है। इस नेट के साथ आप इन बॉक्सेस को लगा देंगे या इन डोलियों को आप कह सकते हैं, ये नेट के साथ आप लगा देंगे तो ये अपनी नेस्टिंग शुरू कर देंगे। नेस्टिंग एंड करने के फ़ौरन बाद ही ये ब्रीड पर आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें इनकी ब्रीड की कि ये सीज़न में किस टाइम पे ब्रीड देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीज़न में कमोबेश 3 से 4 क्लच करते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं तो। क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल नहीं हैं, आप न्यू हैं इस फील्ड में, तो आप अगर इससे 2 क्लच भी ले लेते हैं तो इनफ बहुत है, 2 क्लच भी। और ये 2 क्लच आपको लेने के लिए सबसे पहले आपने सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपने इन बॉक्सेस को अच्छे से साफ़ करना है और लगा लेना है। आप बॉक्सेस को जुलाई या अगस्त के महीने में, जून, बल्कि जून कह सकते हैं, जून या जुलाई के महीने में अच्छे से साफ़ कर लगा दें। फ़ौरन ही जून या जुलाई का एंड हो रहा हो, आपके बॉक्सेस लगे हुए होने चाहिए। जैसे ही आप बॉक्सेस को लगा लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने इनको नेस्टिंग करवानी है। नेस्टिंग का तरीक़ेकार ये है कि जो सर वाला झाड़ू होता है, आपने वो झाड़ू ले लेना है। एक झाड़ू नहीं लेना, आपने अपने पहले पेयर्स को देखना है, आपके पास कितने पेयर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उस हिसाब से आपने झाड़ू ले लेने हैं। एक पेयर के लिए एक झाड़ू बहुत होता है सर वाला। अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो आप 10 सर वाले झाड़ू ले लेंगे और 10 पेयर्स के लिए कमोबेश 12 से 13 बॉक्सेस लगाएंगे। क्योंकि कॉलोनी में अक्सर एक पेयर 2-2 बॉक्सेस भी रखता है और 3-3 बॉक्सेस भी रखता है, तो जितने ज़्यादा बॉक्सेस होंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। खैर, नेस्टिंग के लिए आप झाड़ू ले लेंगे अच्छा से सर वाला और उसको एवरी में फेंक देंगे खुला कर कर। उसके बाद लव बर्ड अपनी अगस्त के मंथ में मुकम्मल तौर पर नेस्टिंग कंप्लीट करेगा। ये आपको एक बॉक्स में दिखाते चलें कि सर वाले झाड़ू का थोड़ा सा नेस्टिंग का क्या सीन होता है। ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लव बर्ड की नेस्टिंग हुई हुई है। ये अच्छे से तिनका तिनका कर कर अपने बॉक्स में शिफ्ट करता है और उसके बाद नेस्टिंग कंप्लीट करता है। अगर आपके पास सर वाला झाड़ू नहीं है, आप किसी देहात के इलाके में रह रहे हैं और आसानी से आपको बाहर से घास जो होता है सब्ज़, उसकी तंदे मिल जाती हैं। ये तंदे आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में, ये देखिएगा, आपको ये तंदे नज़र सी आ रही होंगी। ये तंदे आप इकट्ठी कर लेंगे। ये तंदे इकट्ठी कर कर ये इसके केज में आप शिफ्ट कर देंगे, फेंक देंगे। ये खुद ही तिनका तिनका कर कर उनको इकट्ठा कर कर अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद जैसे इनकी नेस्टिंग कंप्लीट होगी 15 से 20 दिन के अंदर, ये लेइंग पर आ जाएंगे।
सितंबर अक्टूबर में इनकी ब्रीड स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इनकी ब्रीड स्टार्ट होगी 28 दिन तक मादा अपने अंडों पर बैठती है और बच्चा हैच हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने आप कह सकते हैं, 2 महीने बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉक्सेस से निकलना शुरू हो जाते हैं और फुल फ्लाई पे आ जाते हैं और बल्कि सेल्फ पर होते हैं। वो एक सीज़न के बाद वो भी ब्रीड के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस तकरीबन 3 महीने तक चलता है। 3 से 3.5 महीने का प्रोसेस चलता है एक क्लच का, और दूसरा क्लच भी इसका 3 से 3.5 महीने का आप कह सकते हैं कि वो भी चलेगा, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 4 क्लच साल में लेना, इनसे कोई इशू नहीं है। आप 2 क्लच ले लें, इनफ बहुत है। नए हैं आप, कोई इशू नहीं है। जिस टाइम आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड उठा सकते हैं। अदरवाइज़ 2 क्लचेस लेते रहें, इनफ बहुत है आपके लिए, कोई इशू नहीं है। और अगर हम बात करें इनके लव बर्ड की ब्रीड कितना अरसा तक चलती है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि लव बर्ड एक छोटा परिंदा है। ये पैरट फैमिली में आप कह सकते हैं कि कम से कम ब्रीड देने वाला परिंदा है। यानी कि ब्रीड इस हवाले से, लेइंग के हवाले से नहीं कह रहा, कि ये अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 साल ये रन करता है। उसके बाद ये ब्रीड नहीं देता। उसके बाद ये सिर्फ आपके पिंजरे की नुमाइश रहती है और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होता। तो आप अगर 5 से 6 साल इससे ब्रीड ले लेते हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप इनके लिए अलग से एक और फैमिली तैयार कर लें, जो आप अपने केजेस में साथ के साथ शिफ्ट करते हैं। परिंदा जैसे पुराना होता जाए, आप नए परिंदे को तैयार कर कर उसको अपने केजेस में शिफ्ट करते हैं। तो जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।